बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमने अपने पिछले लेक्चर में इंट्रोडक्शन देखा था। आज के इस लेक्चर में हम एमएस एक्सेल का एक इंटरफेस देखेंगे और हम ये पहचानेंगे कि एमएस एक्सेल में जो मुख्तलिफ़ चीज़ें मौजूद हैं उनके नाम क्या है, उनको किस नामों से पहचाना जाता है। ठीक है, ये जो हमारे पास पूरी एक फ़ाइल मौजूद है इस वक्त, इसे हम कहते हैं वर्क बुक। ठीक है, ये पूरी एक फ़ाइल जो हमारे सामने इस वक्त मौजूद है इसे हम वर्क बुक कहते हैं। इस वर्क बुक में हमारे पास फिर कुछ मुख्तलिफ़ शीट्स मौजूद होती हैं। आप नॉर्मली जब एक न्यू एक्सेल फाइल ओपन करते हो तो उसमें आपको 3 शीटें देखने को मिलेगी, शीट 1, शीट 2 और शीट 3। जिस तरह से यहाँ पे आप नीचे देख भी सकते हैं। आप अगर चाहते हैं कि इसमें मुझे मज़ीद भी शीटों की ज़रूरत है तो आप यहाँ पे इंसर्ट जो ऑप्शन यहाँ पे आपके पास नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करके आप एक न्यू फाइल भी इंसर्ट कर सकते हो। एक तरीका तो है कि इस पर क्लिक किया जाए, दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूँ और इंसर्ट पे क्लिक करूँ और वर्कशीट पे रहते हुए इसको ओके कर दूँ तो भी मेरे पास एक शीट बन जाएगी। एक और तरीका भी मौजूद है, इसका एक शॉर्टकट है। अगर आप यहाँ पे रखें तो आपको नज़र भी आ जाएगा, शिफ्ट प्लस F11। मैं अगर शिफ्ट प्लस F11 दोनों एक साथ प्रेस करूँ तो एक शीट और क्रिएट हो गई, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप इन शीटों को अगर डिलीट करना चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं। राइट क्लिक किया, यहाँ पे डिलीट किया तो ये शीट यहाँ से ख़त्म हो गई। अब अगर मैं इस शीट का कोई नाम रखना चाहता हूँ तो वो भी मैं रख सकता हूँ। इसके भी 3 तरीके मेरे पास मौजूद हैं। नंबर 1 तो है कि मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूँ और रीनेम कर दूँ, तो मैं इस शीट 7 जो लिखा हुआ है इसको अपनी मर्ज़ी का कोई भी नाम दे सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे इसको देता हूँ मास्टर डेटा। एक तरीका ये। दूसरे तरीके यहाँ पे अगर मैं डबल क्लिक कर दूँ तो भी मैं इसका नाम चेंज कर सकता हूँ। तीसरा तरीका क्या है? तीसरा तरीका ये है कि मैं यहाँ पर रिबन में, टैब्स में, होम में सेल्स के ग्रुप में जाते हुए फॉर्मेट पे क्लिक करूँगा और यहाँ फॉर्मेट पे आते हुए मैं ऑर्गेनाइज शीट का जो सेक्शन वहाँ पे जाऊँगा और रीनेम शीट कर दूँगा, तो मैं यहाँ से भी अपनी शीट का नाम चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, ये तीन तरीके हैं शीट के नाम को चेंज करने के, इसको रीनेम करने के। इसके बाद इस शीट में हम अगर आते हैं, हमारे पास यहाँ पे छोटे छोटे बॉक्सेस बने हुए हैं। इन बॉक्सेस को हम कहते हैं सेल्स। ठीक है, सेल्स भी कहते हैं, सिमेट्रिक सेल्स भी कहते हैं। और जिस सेल पे हमारा ये ब्लैक सा कुछ बना हुआ है, बॉर्डर बना हुआ है, इसका मतलब ये है कि इस सेल पे हमारी सिलेक्शन मौजूद है सब। ठीक है, इस सेल पे हमारी सिलेक्शन मौजूद है और इसी वजह से इसको सेलेक्टेड सेल भी कहते हैं। अब इस सेल का एक नाम भी है, वो नाम हमें इसके नेम बॉक्स से पता चलेगा। नेम बॉक्स ये रहा, ये इसका नेम बॉक्स कहलाता है। इसके नेम बॉक्स में इसका जो नाम लिखा है वो लिखा है E8, यानी एक्सेल इस सेल को E8 के नाम से पहचानता है। अब E8 से क्या मुराद है, इसके पीछे लॉजिक क्या है E8 की? E8 यहाँ पर अगर हम देखें कि हमारे पास बहुत सारे कॉलम्स बने हुए हैं, ठीक है, और रॉस भी बहुत सारे मौजूद हैं। अब अगर मैं कॉलम E पर आऊँ, ठीक है, हमने सेलेक्ट किया था E8, ये रहा E8। इसका मतलब है कि ये जो आपने सेल सेलेक्ट किया है वो कॉलम E में रो नंबर 8 है, इसी वजह से इसको E8 कहते हैं, या एक्सेल ने इसको E8 के नाम से पहचाना, E8। ठीक है, नेम के बाद हमारे पास यहाँ पर ये जो मौजूद है इसको हम कहते हैं फार्मूला बार। इसके बाद यहाँ पर ये जो नीचे का हिस्सा मौजूद है इसे हम कहते हैं स्टेटस, और ये हमें बता रहा होता है कि हमारे पास जो डेटा मौजूद है उसका स्टेटस क्या है। जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1, यहाँ पे लिखता हूँ 2, यहाँ पे लिखता हूँ 3। मैंने 3 सेल्स पे अपना डेटा रिकॉर्ड किया। अब इन तीनों की अगर मैं सिलेक्शन लूँ तो एक्सेल ने मुझे नीचे स्टेटस इसका बता दिया कि आपने जो सिलेक्शन ली है सेल्स की उसमें 3 सेल्स में डेटा मौजूद है। अगर मैं इसको सिलेक्शन को बढ़ा देता हूँ, मिसाल के तौर पर मैं इसको बढ़ा के इतना कर देता हूँ, तो भी मुझे सिर्फ ये बताएगा कि 3। क्यों? क्योंकि मौजूद ही 3 सेल्स में डेटा है। कि मैंने जो सिलेक्शन ली है उसका स्टेटस ये है कि इस सिलेक्शन में जो डेटा मौजूद है वो सिर्फ 3 सेल्स में मौजूद है। इसने मुझे बता दिया कि आपके 3 सेल्स में डेटा मौजूद है, जिसका जो टोटल बनता है, सम बनता है वो 6 और एवरेज इसका 2 बनता है। तो यहाँ पर मुझे एक स्टेटस देखने को मिल रहा होता है अपने सेल्स का। इसके अलावा ये कहलाते हैं स्प्लिट, ये हॉरिजॉन्टल स्प्लिट, ये वर्टिकल स्प्लिट
इसके अलावा ये जो ऊपर का हिस्सा है इसे हम कहते हैं रिबन। इस रिबन में मुख्तलिफ हमारे पास टैब्स मौजूद हैं, जैसे कि होम टैब है, इंसर्ट टैब है, पेज लेआउट टैब है, और भी यहाँ पे फार्मूला टैब है, डेटा रिव्यू एंड व्यू वगैरह। अब टैब्स के अंदर हमारे पास मुख्तलिफ़ तरह के ग्रुप्स बने हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे क्लिपबोर्ड, ये फ़ॉन्ट, ये अलाइनमेंट, और इस तरह से नंबरिंग का ग्रुप बना हुआ है, एक स्टाइल्स का ग्रुप बना हुआ है, सेल्स का ग्रुप बना हुआ है, एडिटिंग का ग्रुप बना हुआ है। इसी तरह हर टैब में कुछ ना कुछ ग्रुप्स बने हुए हैं और उन ग्रुप्स में उन्हीं से रेलिवेंट कुछ टूल्स मौजूद हैं, और यहाँ पर उन टूल्स को इस्तेमाल करते हैं हम अपनी रिपोर्टिंग या अपनी वर्किंग को कंप्लीट करते हैं। आज के लेक्चर का कंक्लूजन यहीं पे करते हैं। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।